जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में व अन्य परीक्षाओं में आए हुए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया। इसमें हमने दो टॉपिकों के लिया है, हिंदी और उत्तर प्रदेश की सामान्य जीके। उत्तर प्रदेश की सामान्य जीके से संबंधित जो जो क्वेश्चन आए हैं, जो कई बार क्वेश्चन है, उन्हें हमने सम्मिलित किया। तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हिंदी का ये मुहावरा है। तो ये पेपर में एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार पूछा गया। गलत होने के 100% चांस रहते हैं। यदि आप स्वयं भी करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? कठोर प्रतिज्ञा। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। मट्टी पलीत होना, मट्टी पलीत होने का अर्थ क्या होता है? हमने बोला तो बहुत बार है, लेकिन इसका अर्थ पता नहीं होता। पहला दिया हुआ, घोड़े को दौड़ने से खेत में मिट्टी खराब होना, मिट्टी में खाद देना, हालत या इज्जत खराब होना है, धन बर्बाद होना। तो मट्टी पलीत होने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, हालत या इज्जत खराब होना। जैसे तीसरा दिया हुआ, रोटी तोड़ना, तो रोटी तोड़ना हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो रोटी तोड़ने का आप एक बार सही भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका होता है बिना मेहनत किए पड़े रहना और खाना खाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, जो व्याकरण जानता है, इसे कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है व्याकरण। क्या कहा जाता है? व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्षु या मनु शोचित। तो उसे कहा जाता है भैया मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। फूंक फूंक कर रखा जाता है, तो ऑप्शन दिया हाथ, पैर, नाक या पैसा। तो खाली स्थान भी पेपर में आते हैं, तो फूंक फूंक कर रखा जाता है आपका पैर, फूंक फूंक कर पैर रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल का पर्यायवाची नहीं होगा, पेपर में बहुत आता है, सुमन, पुष्प, कुसुम या तनुजा। तनुजा, तरनी, तटतमाल, ये सब किसके होते हैं? नदी के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ, कंचन का पर्यायवाची कौन सा है? तो कंचन का पर्यायवाची हीरा नहीं होता, तांबा नहीं होता, चांदी नहीं होता, तो क्या होता है? कनक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मरकट का पर्यायवाची है, तो मरकट किसका पर्यायवाची शब्द होता है भैया? ये होता है बंदर का। पेपर में पर्यायवाची शब्द का भी काफी अच्छा रोल रहता है। यदि आप आए हुए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होता, वही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अस्त्र। फेंक कर चलाते हैं अस्त्र, और हाथ में लेकर चलाते हैं शस्त्र। तो इसका आंसर क्या आएगा? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है अस्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आम के आम खाली स्थान पर बताना क्या भरा जाएगा? आम के आम, पत्ते के दाम, पेड़ के दाम, खेत के दाम या गुठलियों के दाम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए, आम के आम, गुठलियों के दाम। ये हमने कहावतें सुनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आशीर्वाद। देखिए, चार इस टाइप से इसे कहा जाता है अशुद्ध शब्द। तो चारों में से एक सही होता है, वो हमें ढूंढना होता है। देखने में चारों एक से लगते हैं, तो इसे सही कैसे किया जा सकता है? कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं। जो मैंने इसमें लिए भी है वही पेपर में ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो देखिए, आशीर्वाद पहले वाला गलत है, दूसरे वाला भी आशीर्वाद गलत है, तीसरे वाला भी गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर चौथा। कुछ लोग ज्यादातर ए वाले को सही कर देते हैं, जो कि वो कैसा है? गलत है, क्योंकि वह की मात्रा जो है, सॉरी, रह की मात्रा वह के बाद आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार में कौन सा सही है? तो देखिए, पहला कैसा हो जाएगा? गलत। दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, ज्यादातर लोग तीसरे को लगाते हैं, तीसरा भी गलत है, और चौथा भी गलत है। तो वैसे रियल में श्रृंगार लिखा कैसे जाता है वो बता देता हूं। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता, लेकिन वो इसको सही मानेगा, क्योंकि चंदा बिंदी आती नहीं है, उन्हें चंदा बिंदी दे रखी है। तो चारों में से कौन सा श्रृंगार सही माना जाएगा? फिर हमारा बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उल्लू डैश करना। कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू को क्या करना होता है? सीधा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए, पेपर में बहुत आते हैं, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होगा। तो श्रीमती 4 बार लिखा हुआ, तो कौन सा वाला श्रीमती सही होगा? तो भैया, श्रीमती में जो आपका सही आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। तो श्रीमती कौन सा वाला सही होगा? ए वाला ऑप्शन। तो वैसे श्री जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना, श्री और मती। तो कौन सा बैठेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, ये अब हमारे किसके आते हैं? ये है हमारे संधि से संबंधित। निश्चल का संधि विच्छेद करना है, तो निश्चल का क्या होता है? ये संधि भी पूछी जाती है पेपर में, कौन सी संधि है? तो नी और स का बन जाता है विसर्ग, और बाद में क्या आएगा? चल, निश्चल। तो कौन सा वाला बैठ जाएगा? ए ऑप्शन। संधि पूछी जाए तो कौन सी आएगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखिए,
इनमें से द्विगु समास कौन सा है? तो द्विगु समास की भैया एक खासियत होती है, जहां भी द्विगु समास होता है वहां संख्यावाचक शब्द आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ चौराहा, तोड़ेंगे तो 4 राहों का समूह, तो गिनती आई ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठेगा? सी ऑप्शन सही बैठेगा। लाभ और हानि में कौन सा समास है? तो देखिए जहां भी ये बीच में ऐसी मात्रा आ जाए या उल्टे आए, तो लाभ और हानि में हमेशा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ रसगुल्ले में कौन सा समास होगा? तो रसगुल्ला का मतलब है रस का गुल्ला, का, तो किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, का की के जो आते हैं वो आते हैं हमारे संबंध तत्पुरुष में, तो कौन सा समास होगा इसमें? संबंध तत्पुरुष। नहीं दिया हुआ, सिर्फ तत्पुरुष दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कवयित्री 4 प्रकार से लिखा हुआ, तो पेपर में एक तो आशीर्वाद, एक कवयित्री हुआ है, पेपर में पूछा ही जाएगा, इसे रट लीजिए। कवयित्री कौन सा सही है? यदि आप इसे शुरू में ही करेंगे तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, जो कि कैसा है? गलत है। सही कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री ऐसे करके लिखा जाता है, सही इसका ये वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र में कौन सी संधि? यदि आप संधियों को भी विस्तार से एक बार पढ़ लेते हैं तो संधि से संबंधित पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो जहां पर ये वाली मात्रा आती है भैया, वहां पर होती है हमारी गुण संधि, तो कौन सा आएगी यहाँ पर? गुण संधि आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो सावधानी में प्रत्यय का मतलब होता है आगे वाला पूरा शब्द हटा दिया जाता है, तो सावधान तो हट जाएगा, तो बाद में क्या बचेगा? ई, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा? ई होगा, और ऑप्शन नंबर ए वाला ही, सेकंड वाला नहीं होगा। धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो धुंध हट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा? ला, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्यय और एक तो होते हैं हमारे प्रत्यय, एक होते हैं उपसर्ग, दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कृत प्रत्ययों की संख्या होती कितनी है? तो ये होती है 28। इसे याद कर लीजिए, पेपर में बार बार क्वेश्चन आता रहता है। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं? तो ध्वनि 2 होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो हमारी ये हिंदी होती है हमारी, कितने, सॉरी, ध्वनि कितने प्रकार की होती है हमारी? 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को ही माना जाता है, और आदि महाकाव्य कहे, एक होता महाकाव्य, एक होता आदि महाकाव्य। आदि कहेगा तो हमारा रामायण हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा मतलब देवताओं की भाषा, तो देवता कौन सी भाषा बोलते थे भैया? संस्कृत। तो कौन सी बोलते थे? नारायण। नारायण मतलब संस्कृत भाषा। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यदि आप हिंदी को एक बार क्लियर कर लेते हैं तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बटे में से बटे किया जा सकता है। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने ये तो पता है हिंदी में भाषा कितनी होती है, बात है बोली की। तो बोली कितनी होती है? ये होती है हमारी 18 बोली, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में ए और ये जो आते हैं इसमें क्या कहा जाता है? तो जिसके ए और ये जो होते हैं किसके अंदर आते हैं? अयोग्य वाह के अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो स्वर कौन से होते हैं? ए, उ, ए, ये स्वर होते हैं, तो ख स्वर नहीं होता, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है स्वर का ऊपर, स्वर होते कितने? तो स्वर होते हैं भैया हमारे 11। अगला क्वेश्चन दिया, कबीर दास की भाषा क्या थी? तो बहुत पेपर में क्वेश्चन आता, कबीर दास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। और भाषा क्या थी? तो भाषा थी इनकी सदुक्कड़ी। तो पेपर में बहुत आता है, तो इनकी भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। अब मैंने उत्तर प्रदेश की जीके के क्वेश्चन आए आपके सामने। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का जन्म स्थान था? तो मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी, आगरा में। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आता है भैया हमारा झांसी नगर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली प्रदेश के किस नगर में? तो लाल इमली जो प्रदेश में एक वस्त्रों की मिल है वो कहाँ पर पड़ती है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सितार का आविष्कारक कहा जाता है? हिंदी में भी आता है, जीके में भी आता है, यूपी जीके में भी आता है, कहीं भी आए सब जगह आता है। तो भैया सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन बलवन के दरबार में रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के जो आते हैं वो तो आते हैं 80, और राज्यसभा के पूछे जाए तो कितने आते हैं? 31।
ठीक है। अगला, और विधानसभा के पूछे जाएं तो कितने आते हैं, 404। इन तीनों चीजों को रट लीजिए, पेपर में आ सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों को राज्यपाल कितने मनोनीत करता? तो भैया विधान परिषद में राज्यपाल को शक्ति होती है कि वो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य स्नातक द्वारा और शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? तो इसमें मैंने पहले ही ग्रीन कर रखा, तो इसका आंसर कितना है, 18। तो ऐसे होते हैं विधान परिषद के सदस्य जो स्नातक और शिक्षक चुनते हैं। तो कितने होते हैं, 18। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी चाहिए? ऐसे नहीं नगर पालिका कहीं भी बन जाएगी, वो नगर भी होना चाहिए और जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20,000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुश्री मायावती प्रथम बार जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी वो कब बनी थी? तो ये बनी थी पहली बार 1995 में। तो ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी महिला थी जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो बहन जी मायावती थी। कितने बार बनी थी? 4 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा, जो यूपी है पहले उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, जो भूभाग था उसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का उपयोग होता है? तो तारपीन का तेल बनाने के लिए होता है भैया चीड़ की राल का उपयोग। किसका होता है? चीड़ की राल। ठीक है, वो किससे प्राप्त होती है? चीड़ के पेड़ से ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है और सही होगा तो हमारा रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरकुला किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चरकुला नृत्य है जो ब्रजभूमि में किया जाता है, और यदि ब्रजभूमि ऑप्शन में नहीं होता है तो उसे बरसाना के नाम से भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भैया फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? उस समय जो भारत का राजा था वो था अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल के ऊपर बहुत आते हैं, इसे याद करने का बिल्कुल आसान तरीका लिख लीजिए, 240 928। कितना होता है? 240 928। 3 वर्डों में याद कर लीजिए, 240 928 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने % है? पिछले बार आया था वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में, तो 7.33%। इसमें 7.3 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल कितने सदस्य आते? तो विधानसभा के भी बताए थे मैंने, लोकसभा के भी बताए थे, राज्यसभा के भी बताए थे, परिषद के नहीं बताए थे। परिषद का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। कितने होते हैं? विधान परिषद के होते हैं 100 सदस्य। अगला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ, लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में? तो पेपर में बहुत बार आता है, जो लाडली का मंदिर है वो प्रदेश के किस जिले में है? तो ये पड़ता है आपका मथुरा में, और वैसे मथुरा ऑप्शन ना हो तो कहां पर आएगा? बरसाना में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ, रेशम और जरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो रेशम और जरी के लिए जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जो हमने क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट जरूर करें।